जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक विशेष बात कर रहे हैं। हमारे इस पवित्र धरती पर एक ऐसी नदी है जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से इतने पाप जल करके राख हो जाते हैं। तो आप सुनिए वो कौन कौन से अपराध हैं जिस जल का स्पर्श कर लें और वह पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी नदियों का प्रचार होना चाहिए, ऐसी नदियों का संरक्षण होना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से वही बात मैं आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो पुरानी नहीं है। आज 5 नवंबर है, दिन मंगलवार है और कार्तिक का महीना चल रहा है। तो वीडियो को अंत तक सुनिए और मेरे ग्रंथ से कही गई इस बात को सुनकर के और आप इस नदी का दर्शन करना नहीं भूलेंगे। आप वहां तक जरूर जाएंगे। आइए वो नदी कौन सी है वो नदी, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जिसके स्पर्श मात्र से कौन कौन से अपराध समाप्त होते हैं। कहा गया भ्रूण हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या च विशेषतः यस्या स्पर्शन मात्रेण मुच्यते सर्वकिल्प शशा। भगवान महादेव कहते हैं कि इसके जल के स्पर्श से भ्रूण हत्या, गर्भ में संतान की मृत्यु हुई है, जान अनजान में हुई है, तो यह अपराध इस नदी के जल के स्पर्श मात्र से दूर हो जाता है। बाल हत्या, बच्चों की मृत्यु हुई है। गौ हत्या, अनजान में अपराध हुआ है, गौ माता की मृत्यु हो गई, रास्ते में चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, गैया घायल हो गई, मौत को प्राप्त हो गई। तो ये एक ऐसी नदी है जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से, भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि गौ हत्या जैसा महा अपराध से व्यक्ति बच जाता है। कहा यस्या स्पर्श मात्रेण, इस नदी की इतनी बड़ी महिमा है कि इसको छूने से मुच्यते सर्व किल्बिषात्, वह व्यक्ति इन अपराधों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ, दूसरी जातियों के कोई भी लोग क्यों न हो, इस जल के दर्शन मात्र से वह मुक्त हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रश्च वानि जातयः सर्वे ते वै विमुच्यन्ते दर्शनात् गंडकाम्बुना। ये कौन सी नदी है जिसके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से जीव का कल्याण होता है? उसका नाम है गंडकी नदी। वही गंडकी नदी है जहाँ भगवान सालराम प्रकट होते हैं। तुलसी का झाड़ उखाड़ करके डाल दिया जाता है जल में, नीचे से भगवान सालराम ऐसे उछल करके और उस झाड़ से आकर के वो लिपट से जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शालग्राम जहाँ प्रकट होते हैं, सालग्राम शिला यत्र जायते बहुधा तथा महात्म्यम चैव तस्माश कथम मुनिषत्तम। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस महात्म्य को सुनने मात्र से सालराम भगवान की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो नदी गंडकी से, गंडकायास्तु महात्म्यम बक्षे देवी विधानता। भगवान शंकर कहते हैं देवी गंडकी नदी का इतना बड़ा महात्म्य है, यथा गंगा तथा साच कत्ता नगर। ये देवी, मैंने गंगा जी का महात्म्य में कई बार सुनाया, लेकिन ये गंडकी नदी का इतना बड़ा महात्म्य है। प्रभु राम, भगवान परशुराम और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा आज भी वहां पर स्थापित है। लिखा रामाख्या परशुरामाच कृष्ण रूपात् मुक्तदा अन्या च यदा पुत्र स्थले वही विष्णु संगीत। भगवान शंकर कहते हैं कि पूरा का पूरा क्षेत्र भगवान नारायण का है, भगवान विष्णु का क्षेत्र है। कल्की नामनी तथा पुण्य कपिला समयोगिता, भगवान कल्की और भगवान कपिल ने इस स्थान पर तप किया। इतनी बड़ी महिमा इस बात की है। भगवान शंकर कहते हैं हे देवी, ये स्थान ऐसा है जहाँ 1 महीना वर्ष में मैं रहता हूँ। पूरा आषाढ़ के महीने में मैं यहीं रहता हूँ। मासकम विदना चैव स्नानम तत्र करोम्यहम् तारकम तत्र विशुद्धम जपामि निरंतरम। 1 महीना यहाँ रह करके और मैं यहाँ तारक मंत्र का जप करता हूँ। कौन सा महीना है? आषाढ़े पुण्य काले तु तत्र गच्छामि सुंदर। हे देवी, मैं हर वर्ष आषाढ़े पुण्य काले, आषाढ़ के समय पर मैं ऐसे स्थान पर पहुंचता हूँ और पूरा महीना भर में यहाँ रहता हूँ। तत्र स्नान दान मुनि भी पर कल्पितम। इस स्थान पर रह करके दान करना, पुण्य करना, जब तप करना, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवों ने मुझे परम वैष्णव कहा है। तो हे देवी, मैं वैष्णव कैसे बनाए? भगवान शंकर के शब्द हैं। वो कहते हैं, वो उन्होंने कह दिया, भगवान ने कहा वैष्णवानाम जगतम पावनम परमेश्वरतम भवेश मानुषे जन्म दुर्लभम देहि सर्वदा विष्णुना निर्मितम पूर्वम क्षेत्रम तत्वमेत्रम। भगवान
विष्णु के द्वारा स्थापित किया यह क्षेत्र, अतो हम वैष्णव हो जाते, यहीं रह करके मैं वैष्णव हो गया। तो भगवान शंकर कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है वैष्णवानाम इतिहास शंभु, भगवान शंकर परम वैष्णव है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ पद्म पुराण में कहते हैं कि मैं वैष्णव कैसे बना, तो पार्वती को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने गंडकी नदी के किनारे पर 1 महीना भर इस विष्णु तीर्थ में मैं वास किया, तो सभी देवताओं ने कहा कि हे भोलेनाथ, तुमसे बड़ा वैष्णव कौन है, और वहीं मुझे वैष्णव की संज्ञा मिली। स्वयं भगवान शंकर इस बात को बोले हैं कि मैं वहीं पर परम वैष्णव मुझे माना गया। तो ये स्थान इतना अद्भुत है। कहा गया दुर्लभम गंडका तीर्थम विष्णु क्षेत्रम दुर्लभम, अतो आषाढ़ मासे तु गंतव्यम दृश्यत्वम। कहा गया कि तीर्थ अति दुर्लभ है, लोगों को समय निकाल करके इस तीर्थ में जाना चाहिए, और ब्राह्मण लोगों को चाहिए। भगवान शंकर का आदेश है कि वो इस तीर्थ की महिमा का वर्णन करें, जिससे लोग लाभान्वित हो सके। गर्भपात, गौ हत्या, बाल हत्या जैसे महापातक यहाँ के जल को स्पर्श करने मात्र से तो पाप दूर हो जाते हैं। तो ऐसे तीर्थ की महिमा महात्म्य लोगों को बतानी चाहिए, ऐसा भगवान शंकर का आदेश है। और भगवान भोलेनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया, ना गंडका समम तीर्थम न व्रतम द्वादशी समम न देव केशवाधन्यो भूयो भूयो वरांग। भगवान शंकर कहते हैं गंडकी नदी के समान तीर्थ एकादशी द्वादशी में पड़े, ऐसे द्वादशी जैसा व्रत। फिर कहा और भगवान केशव जैसा देव होना बड़ा मुश्किल है। ये भगवान कहते हैं, भगवान महादेव के शब्द हैं। कहते हैं गंडकायास्तु महात्म्यम ये शृण्वन्त नरोत्तमः। कहे देवी, जो भी मेरे मुख से कही गई गंडकी नदी के महात्म्य को यदि कोई सुनेगा, ये लोके सुखम भुक्त्वा, इसको मृत्यु लोक में सभी सुख मिलेंगे, और विष्णु लोकम ही जानते थे, और अंत में वह भगवान विष्णु के लोक के लिए चला जाएगा। तो मैं भक्तों को कहना चाहूंगा, तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने एक ऐसी नदी का जिक्र किया है कि जिसका स्पर्श करने मात्र से इतने अपराध समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य जीवन मिला है। तो आप इस स्थान का दर्शन करना न भूलें, और याद रखिएगा ये वही गंडकी नदी है जिस गंडकी नदी से भगवान सालग्राम प्रकट होते हैं। जिस समय आप नेपाल की यात्रा के लिए जाते हैं तो रास्ते में माँ भगवती गंडकी नदी मिलती है, जहाँ भगवान सालग्राम प्रकट होते हैं। धन्य है भारत अहो अमीशाम किमकार शोभनम। देवता कहते हैं भारतीय लोगों ने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं भैया, भारत की धरती पर जन्म ले लेना ही ये बड़ा अति दुर्लभ है, ये बड़े पुण्य की बात है। तो मैंने आज आपको माता गंडकी नदी के बारे में कुछ बात करी है, जिसके दर्शन और स्पर्श के द्वारा जीव का कल्याण होता है। स्नान वगैरह तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो ऐसी नदी की बात तो पूरे देश में जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं, पता नहीं लग पाता है, और उन अपराधों से मुक्ति के लिए गंडकी जैसी पवित्र नदी, जिसका महात्म्य स्वयं भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं, तो माँ जगदम्बा भगवती पार्वती जिसका महात्म्य सुन रही है। क्या कहा, जो इस कथा को सुनेंगे, गंडकी नदी के प्रति श्रद्धा रखेंगे, ये लोके सुखम भुक्त्वा, उन लोगों को मृत्यु लोक में सुख मिलेगा, और विष्णु लोक में जानते थे, और अंत में उनको भगवान विष्णु का नाम मिलेगा, उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो को अंत तक देखा है। तो वीडियो की दक्षिणा तो यही है कि इस वीडियो को और भी लोगों के पास आगे भेजें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव, गोतीर तुलसी तपोवन गौशाला श्रीधाम वृंदावन पधारिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे। हम और आप मिल करके गौ माता को वंदन करेंगे, गौ माता को पूजन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। ध्यान रखें अपना। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर बात करूँगा।